हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं अपने लैपटॉप रिपेयरिंग क्लास में और आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो यूएसबी पोर्ट लगे होते हैं, यानी जो भी हमारे पास मदरबोर्ड देखने को लेटेस्ट हो या ओल्ड हो, कोई भी हमारे पास अगर मदरबोर्ड है उसके अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि 3.0 का पोर्ट कौन सा है और 2.0 का पोर्ट कैसा है और वो किस तरीके से काम करता है। या अगर आपके बोर्ड में USB 2.0 हो या 3.0 हो, वो अगर वर्क नहीं करता है तो उसको आप किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, उसके मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा और उस 5 स्टेप्स को आप फॉलो करके आप अपने बोर्ड के USB सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी वे में आप इस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। और हमारा कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। अगर इनमें से आपको कोई भी कोर्स करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चलिए, और मैं आपको बताता हूँ कि USB जो होता है हमारा 2.0 और 3.0 कैसा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि जिस USB पोर्ट में पिने देखने को मिले वो आपका 2.0 होता है USB, ठीक है, वो हमारा 2.0 होगा USB। और आपका मैं आपको ये भी बता दूं कि कई लोग इसे कलर से भी जानते हैं कि ब्लू कलर दिखे तो 2.0 है, ब्लैक कलर दिख रहा है तो 2.0 है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ब्लैक में भी 3.0 आता है और 2 में भी ब्लैक देखने को मिलता है। और ज़्यादातर देखिए कलर से भी लोग पहचानते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास बोर्ड है तो बोर्ड के ऊपर जो देखेंगे USB जो यहाँ पर लगे होते हैं, तो इसके अंदर अगर 9 पिन देखने को मिलता है इसके बैक साइड में, तो अगर 9 पिन देखने को मिल रहा है तो समझ जाइए वो 3.0 है। अगर 4 पिन देखने को मिलता है USB में तो समझ जाइए आप 2.0 है। तो इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि 2.0 और 3.0 दोनों का ही कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। बस आप इसके अंदर अगर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपका ये सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और कभी भी आपके लैपटॉप में अगर ऐसा फॉल्ट आए तो आप उसे इजी वे में आप रिपेयर कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर शॉर्टकट में आप चेक करोगे, कोई भी आपके पास लैपटॉप आता है तो पहले पोर्ट को आप फिजिकल डैमेज देखें कि फिजिकली पोर्ट जो है हमारा डैमेज तो नहीं है। पहले उसका ड्राइवर चेक करें कि USB का प्रॉपर ड्राइवर वगैरह ये सारी चीज़ें है या नहीं है। विंडोज़ चेक करें। इन सभी चीज़ों को चेक करने के बाद भी अगर आपके लैपटॉप के अंदर USB पोर्ट काम नहीं करता है तो USB पोर्ट के ऊपर जो 1 नंबर पिन होगा, यानी 1 नंबर पिन होगा, उसके ऊपर आपको यह 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर 5 वोल्ट पहुँचाने के लिए यहाँ पर 8 पिन की एक IC लगी होती है। और आजकल के जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर यह 5 पिन की IC देखने को मिलती है। तो इसके अंदर आप करेंगे क्या, एक पिन इसका ग्राउंड होगा, बीच का जो ये 2 सेंटर का पिन देख रहे हो, इस पे जो होता है 5 वोल्ट ऑलवेज आता है, जो कि आपको फ्रॉम स्टेप डाउन के आउटपुट कॉइल से आप चेक करोगे 5 वोल्ट यहाँ से मिलेगा। इनेबल मिलने के बाद IC क्या करता है, एक आउटपुट वोल्टेज निकालता कि 5 वोल्ट यहाँ तक पहुँचाता है। अगर इन केस आपके बोर्ड में यह 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है तो सबसे पहले 1 नंबर पिन को आप ग्राउंड से चेक करें कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है ये पिन। अगर आपका यह पिन शॉर्ट नहीं है और आउटपुट वोल्टेज फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल वे में आप एक काम कर सकते हैं कि इसका जो एक पिन देख रहे हैं, ये इनपुट का पिन और आउटपुट का पिन आपस में क्या कर सकते हो, इसको जंपर कर दो। आप IC को रिमूव करके इसको आप सिंपल क्या कर दीजिए, एक जंपर लगा दीजिए। 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा और आपका USB पोर्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर वोल्टेज मिसिंग है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अदरवाइज आप जंपर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आप 0 ओम का एक रजिस्टर लगा दीजिए या 10 ओम का एक रजिस्टर लगा दीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा, जिससे कि प्रोटेक्शन बना रहेगा। कभी बोर्ड में ऐसा कोई दिक्कत हुआ तो रजिस्टर ओपन हो जाएगा, जिससे कि आपका सर्किट खराब होने से बच जाएगा। तो इस तरीके से भी आप प्रोटेक्शन को बढ़ा सकते हो।
अब यहाँ पर देखोगे दोस्त आप, यहाँ पे फिर चौथा नंबर पिन क्या है, ग्राउंड है। अब इसके अंदर देखोगे कि 2 पिनें बच गई, एक पिन हो गया हमारा TX का और एक पिन RX का। देखिए RX और TX की पिन में अगर प्रॉब्लम होगी तो जैसे USB के अंदर अगर आप माउस को कनेक्ट कर रहे हो या कीबोर्ड आप कनेक्ट कर रहे हैं या पेन ड्राइव को आप कनेक्ट करते हैं, जब इस चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर एक मैसेज आता है USB नॉट रिकॉग्नाइज। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो उस केस में आपकी इस जो कॉइल लगी होती है ना RX TX की, वो कॉइल में फॉल्ट होता है, जो कि यह कॉइल आप देखोगे जहां पर आपका यह USB का पोर्ट होगा उसी के जस्ट नीचे डुअल कॉइल होता है, यानी एक ही के अंदर 2 कॉइलें होंगी। उस कॉइल को आप चेक करें, इसके आमने सामने को पिन को, यानी एक पिन पे यहाँ रखें और एक पिन पे यहाँ पे रखें। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है मल्टीमीटर के द्वारा तो यानी ये कॉइल ठीक है। फिर इस कॉइल को भी चेक करें इस तरीके से, अगर कंटिन्यूटी आता है तब तो कॉइल आपका ठीक है, तब आप ड्राइवर चेक कीजिए, पोर्ट को देखिए, तो उससे आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अगर वो सब चीज़ें कर लिए नहीं फिर भी नहीं हो रहा, तब आपका इस ब्रिज का फॉल्ट होगा। तो ज़्यादातर तो दोस्त इसके अंदर कॉइल ही ख़राब होती है। कॉइल अगर आपका ख़राब हो गया तो उसको रिमूव कर दीजिए और आमने सामने के पिन पे एक जंपर लगा दीजिए, जिससे आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके से अगर USB में आपको देखने को फॉल्ट मिलता है तो इस तरीके से आप इसे रिपेयर कर सकते हो। अब इसी के अंदर देखेंगे दोस्तों, ये आपका 3.0 का पोर्ट है। 3.0 के अंदर क्या है कि 9 पिन का आपका 3.0 का पोर्ट होता है। 1 नंबर 2 3 और 4, ये 4 पिन जो देखेंगे सेम 2.0 का ही कनेक्शन है। यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, एक तो ओनली 3.0 है, ओनली अगर 3.0 है तो भाई एक वोल्टेज देगा वो सारा चीज़, लेकिन 3.0 को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसके अंदर अगर आप 2.0 का भी पेन ड्राइव लगाओगे तो भी आपका काम करेगा, 3.0 के पेन ड्राइव लगाओगे तो भी आपका वर्क करेगा। तो इसके अंदर क्या है, दोनों ही कनेक्शन होते हैं, 3.0 के भी कनेक्शन होते हैं और 2.0 के भी कनेक्शन होते हैं। तो इसके अंदर चौथा नंबर पिन हमारा क्या है, ग्राउंड है, और 1 नंबर पिन पे 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट का जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेम 2.0 वाला ही रहेगा। और RX और TX के अंदर जो 2.0 है, तो कई बार क्या होता है कि कई कस्टमर का ऐसा भी लॉजिक आता है कि भाई हमारे बोर्ड में क्या हो रहा है कि 2.0 तो चल रहा है लेकिन 3.0 का परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा। तो भाई अगर 2.0 का कनेक्शन पूरी तरीके से ओके होगा तो 2.0 के अंदर सब चीज़ें काम करेगा, लेकिन 3.0 वाला जो डिवाइस होगा वो वर्क नहीं करने के वजह से आपको प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर है ये 3.0 का, तो इसकी कॉइल को भी इसी तरीके से आप चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे RX और TX, इसके अंदर क्या होता था कि सिंगल सिंगल लगे होते थे, एक RX के होते थे और TX के होते थे। अब इसके अंदर क्या कर दिया, 2 TX बढ़ा दिया और 2 RX बढ़ा दिया, यानी इसके अंदर परफॉर्मेंस को सीधा दुगुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। देखो फर्स्ट तो ये था, दुगुना हो गया और ये 3 गुना हो गया, यानी ये सीधा ट्रिपल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी सेम वही कॉइल लगा हुआ है और इसके अंदर भी है, तो यानी 3.0 के पास आपको टोटल अगर डुअल कॉइल होता तो एक तो ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, यानी 3 कॉइलें देखने को मिलेगी। यानी एक ही के अंदर 2 होते हैं, एक के अंदर 2 और एक के अंदर 2, तो कम से कम आपको 3 कॉइल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस कॉइल को आप चेक करें, इसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये कॉइल ख़राब हो जाती है। अगर ये कॉइल ख़राब होगी तो आमने सामने इस तरीके से आप जंपर लगा करके इसको ओके कर सकते हो, इसे भी आप लगा करके ओके कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने USB पोर्ट को या USB सेक्शन को आप रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी इसके ऊपर फुल प्रैक्टिकली क्लास चाहिए, अगर इसके ऊपर आप जानते हैं कि अगर आप बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो इसके ऊपर भी आपको बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगा इसके ऊपर वीडियो मिल जाए। अगर आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकली वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स करें और इसके अंदर मैं आपको जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर वीडियोस आपको मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।